दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। सब लोग दुख से डरते हैं और भोग को प्रिय मान करके उसी का ध्यान करते हैं। भोग का ध्यान करते हो तो दुख से छुट्टी पाओगे। जहाँ तक रस दुनिया में मानोगे, नाचोगे। जब पूरा निरस हो जाता है संसार, तब नाचना बंद होता है। सीठा फीका असार संसार। ये तो अखबार वाले भी किसी बड़े पुरुष का जब शरीर छूटता है तब लिखते हैं, अमुक समय में उन्होंने इस असार संसार का परित्याग कर दिया। तो कभी याद आया असार संसार तो उससे कुछ फायदा होता है? तो जब क्षण क्षण निरंतर स्मरण रहे कि संसार असार है, तब उससे बचोगे। और ये अभ्यास का परिणाम है। समुझ परत नाहि बात यह थोरियस, विविध उपाय कर दुख ही मिटाओते। साहब कहते लोगों को समझ नहीं पड़ती, बात बहुत थोड़ी है। विविध उपाय कर दुख ही मिटाओते। विविध उपाय करके दुख ही मिटाने में लगे हैं। अत्यंत कामी लोग, इस आसन से काम भोग तृप्त नहीं हुआ तो इस आसन से, तो इस आसन से 84 आसन बना रखा है। वो दुख मिटाने के लिए नाना प्रयत्न करते हैं, वो दुख ही मिटाने में लगे हैं और उनका दुख बढ़ता जाता है। भोग से इच्छा बनती है और इच्छा पीड़ित करती है। उस इच्छा की तृप्ति के लिए जब भोग करोगे तो इच्छा और बढ़ेगी कि घटेगी? विफल ही होत जाए मानत फल ही ताए, सकल जहान जीव और नहीं पाओते। रात दिन काम भोग में पड़ के, काम भोग का विस्तार रूप है, खाली एक ही नहीं है। जहाँ तक सम्मान की इच्छा, पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा, सत्कार की इच्छा, बड़ा होने की इच्छा, कुछ भी इच्छा है वो भोग है। और उसमें जितना लगोगे उतना अतृप्त के सिवा और कुछ मिलेगा नहीं। विफल होते जाओगे और फल उसमें मानोगे कि मिल रहा है। सकल जहान जीव और नहीं पाओते। संसार के सारे जीव इसमें अंत नहीं पाते हैं, भटकते रहते हैं। राखे न हृदय याय वार पार किए दे, या हे तो गर्भ गई फूल पचकावते। साहब कहते हैं कि मनुष्य तो अपने मन में ही ध्येय रखे है, निश्चय रखे है कि मैं भोगों में लग करके वार पार किए देता हूँ। और जितने वार पार करने के वो मंसूबे में पड़ेगा उतने वो क्षीण होकर के नष्ट होगा। या हे तो गर्भ गई फूल पचकावते, भोग वासना कही गर्भ, और उसी में फूलते पचकते रहते हैं। शब्द हूँ में सुख नाई शब्द कई दुख देत, परसहु में सुख नाई बिन माने जान जो। रूप रूपहु में सुख नाई लख प्रतिकूल, रसहु में सुख नाई तैसे ही लहान जो। गंधहु दुर्गंध दुख सहन अभ्यास बिन, यही बिन देख खोज सुख न लहान जो। समुझि विपरीत मान आसक्ति अभ्यास जान, यो ही मान मानिताई बिन ही दुखान जो। विशाल देव कहते हैं शब्द में सुख नहीं है। कई प्रकार के शब्द दुख देते हैं। कोई हमें गाली दे, वो भी एक शब्द है, वो सुख कहाँ हुआ? दुख देता है। हमारे सम्मान का वचन जो कहता है सुख लगता है, लेकिन हमारा अपमान करता हो तो दुख लगता है। अपमान के शब्द कहे तो शब्द अनेक हैं जो दुख देते हैं। परसों में सुख नहीं बिन माने जाने जो। स्पर्श में भी सारा स्पर्श सुख तो नहीं लगता है। कोमलांगी का स्पर्श सुख लगा, लेकिन मच्छर का और मक्खी का स्पर्श सुख नहीं लगा। और जब विरोधी हो जाती है पत्नी तो उसका स्मरण भी सुख नहीं लगता है, और देखना और छूना तो दूर। कई जब एकदम उद्विग्न हुई और कोप भवन में लेटी, दशरथ गए, बोले प्रिय बताओ क्या बात है? वो ताके नहीं। अगर उसका अंग छुए तो एकदम फड़फड़ा जाए, क्योंकि एकदम विरोधी लगे। तो सब स्पर्श कहाँ सुख देते हैं? परसहु में सुख नाही बिना माने जान जो। बिना माने, बिना मान्यता के, बिना अनुकूल माने पर्श में भी स्पर्श में भी सुख नहीं लगता है। रूपहों में सुख नाही लखे प्रतिकूल, रूप में भी सुख नहीं है। कोई सुंदर युवक हो लेकिन उसका दुश्मन उसको अच्छा नहीं देखता है,
उसको खटकता है। रसों में सुख ना है तैसे ही लहान जो। इसी प्रकार ये भी समझ सकते हैं कि सब रस में सुख नहीं है। मिर्चा जो आदती नहीं है, वो तीत मिर्चा हो थोड़ा काटे तो बेचारे झंझना जाते, वो फेंक ही देंगे। और मिर्चा के रसिक लोग खा जाएंगे खूब। बहुत बहुत हमारी थोड़ी उम्र थी, नौकर था, उसने बताया था कि मैं एक जगह गया और भेजा गया था यहीं से, तो एक बाबू थे, तो हम दोनों को घर वाले ने जलपान करने के लिए बैठाया। तो जलपान में भूजा और सब चीज़ें थी और मिर्चा दिए। तो वो बताता था कि 16 मिर्चा उसी जलपान के साथ वो खा गए, और एक मिर्चा में मैं पूरा मिर्चा नहीं खा पाया। उसने बताया ऐसे ऐसे लोग हैं जो 50-50 मिर्चा खा लेते हैं एक बार के भोजन में। और एक मुस्लिम सज्जन ने मुझे बताया कि हमारे एक फ़कीर थे जो केवल मिर्चा खाते थे और कुछ नहीं खाते थे। ये बड़ारा के पास बताए थे। अब कहाँ तक सच है ये बड़ा आश्चर्य लगता है। तो जिसमें अपनी सहन गति न हो उसमें सुख कहाँ लगता है। रस में भी सब में सुख नहीं लगता है। गंधहु दुर्गंध दुख सहन अभ्यास बिन। सभी गंध सबको प्रिय नहीं लगते हैं, दुर्गंध तो सबको बुरी लगती है। यह विधि देखे खोज सुख न लहान जो। इस प्रकार देख करके खोज करके समझ में आता है कि विषय सब सुखदायी कहाँ है। समुझ विपरीत माना आसक्ति अभ्यास जान। यूँ ही मान्यताएं बिना ही दुखान जो। साहब कहते हैं ये समझ का फेर है, विपरीत मान्यता है, आसक्ति है, अभ्यास है, और यूँ ही जीव मान करके बिला वजह दुखी है। एक सज्जन कहते थे कि महाराज जब मैं रात में सोता हूँ तो इतर छिड़क लेता हूँ तब नींद आती है, और अगर इतर ख़त्म हो गया है और इतर न मिले तो नींद नहीं आती है। और हम लोगों को इतर की यादें नहीं रहती है, कहीं भी सो जाए, और वो इतर के बिना सो नहीं सकते थे। तो आदत अभ्यास बना करके सब जीव दुखी बिला वजह। देखने में सुख नाई रूप सब मिले छुटे ख्वाहिश में बांधी करे उद्वेग है। हरिनाश प्रतिकूल दे को पलट दे जीव को बुलाए और लावे ब्रह्म खेद है। नेत्रन को दृश्य जान भास मात्र आसताई तृप्ति को न हेतु सोई राग द्वेष छेद है। याते आप समुझे निराले रहो सब छीन गुरु ज्ञान सन मुख राखो तेग है। देखने में सुख नहीं रूप सब मिले छुटे। दिखने में क्या सुख है, जो रूप मिलता है छूट जाता है। कितने सुंदर दृश्य हो, नर नारी हो, पदार्थ हो, प्राणी हो, वे मिल करके छूट जाएंगे। जो आज सुंदर दिखता है कुछ ही दिन में कुरूप दिखने लगता है। लेकिन ख्वाहिश में बांध करे उद्वेग है। सौंदर्य ये मिथ्या सौंदर्य, टट्टी पेशाब का सौंदर्य, इसी को ख्वाहिश में बांध करके मन को उद्वेग उठाता है। हरिनाश प्रतिकूल देह को पलट दे। जो प्रिय माने गए प्राणी पदार्थ हैं हर जाते हैं, छीन जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते, विपरीत हो जाते हैं, और यही सब हमारे देह को पलटते हैं। जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, नाशवान हैं, यही हमारे कल्याण के मार्ग में रोड़ा है। जीव को भुलाए और लावे भ्रम खेद है। जीव को भुला करके उसके मन में भ्रम पैदा करता है, खेद दुख पैदा करता है। नेत्रन को दृश्य जौन भास मात्र आस्था है। नेत्र के जहाँ तक दृश्य हैं भास मात्र है, प्रतीत मात्र है, उसकी आशा निरर्थक है। तृप्ति को न हेतु सोई, वो चित्त के तृप्त के हेतु नहीं है, किंतु राग द्वेष छेद है। राग द्वेष के छिद्र उसमें है। जितना ही रूप रंग और दुनिया की चक्कर मकर में पड़ोगे, राग द्वेष और कला में पड़ोगे। याते आप समुझ निराले रहो सब छिन। इसलिए अय मनुष्य अपने आप को समझो, तुम सबसे निराले हो, अकेला हो, शुद्ध हो, चैतन्य हो,
आकृत विहीन हो, ये शारीरिक आकृत उसमें नहीं हो, शुद्ध बुद्ध निर्मल है। गुरु ज्ञान सन्मुख राखो और तेग है। गुरु का ज्ञान तेग तलवार है, उसको सामने रखो, उसे काट दो सारे भ्रमों को। सुनने में सुख न सार शब्द जो न होत, निर्णय न सारा सार जग बंद सोत है। बुद्धि भर माय कर जीवन काज करे, क्रूरता बढ़ाए अज्ञता पई रचित है। मांस भक्षिबे को मन ही के राखिबे को, इंद्रिय के वशीभूत निज ही दुख होत है। विविधि अलाप ब्रह्म शब्द हूँ कलाप, जहाँ सुनत प्रपंच जीव भरम भरोत है। सुनने में सुख न असार शब्द जौन होत, जितने असार शब्द हैं वे जीव को बांधने वाले हैं। सुनने में क्या सुख है? निर्णय के वचन सुनो, वो कल्याणकारी है। निर्णय न सारा सार जग बंद सोत है। जहाँ निर्णय नहीं है सार सार का, उस सारे वचन जगत बंधन के स्रोत हैं। बुद्धि भरमाए कर जीवन अकाज करें, वे जीव की बुद्धि भरमाते हैं और जीव का अकल्याण करते हैं। क्रूरता बढ़ाते हैं, पाप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, यही सब उत्पन्न करते हैं। मध्य मांस भक्षिबे को, मन ही के रक्षिबे को, इंद्रियन के वशीभूत निज ही दुखोत है। मदरा मांस भक्षण करने की चेष्टा मन की रक्षा के चक्कर में, मन की कल्पनाओं के रक्षा के चक्कर में लोग, ये एक सज्जन थे, बुढ़ापा में शादी किए, डॉक्टर भी थे, तो वो स्वयं भी जानते थे क्या भ्रम था कि अंडा में ऊर्जा ज़्यादा होती है, मांस खाने से शक्ति बढ़ेगी, काम भोग में और तेज हो जाएंगे। अब अपनी युवती पत्नी को तृप्त करने के चक्कर में वह अंडा मांस सब खाने लग गए। एक भक्त जब मिलने गए तो तुरंत वह खा के उठे थे, तो जैसे उनको सुने तैसे वो मंजन ले करके मुंह में घिसने लगे, जिससे मुंह की दुर्गंधी जरा उनके सामने तो हमें बताया आकर के अब कि क्या भ्रष्ट किया उसने। अब अंत में जो दुर्गति हुई उसकी, बुढ़ापा में शादी करने के परिणाम, छिछालेदर, और रो करके हमसे कहा बहुत दिन के बाद, जो मैंने दूसरी शादी की उसका पाप मुझे खूब भोगना पड़ रहा। तो वासना के वशीभूत होकर के जीव क्या क्या करता है? इंद्रिय के वशीभूत निज ही दुखोत है। इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपने आत्मा को कष्ट देता है। विविधि अलाप ब्रह्म शब्द हूँ कलाप, जहाँ सुनत भ्रमत जीव भरोत है। विविध प्रकार के आलाप और शब्द के कलाप यानी समूह भ्रम उत्पन्न करते हैं। ये दुनिया के शब्द बहुत सुन करके मन में प्रपंच भरते हैं। सुगने में सुख का स्वाही से प्रबल होत, इत उत जाय मन ताई बिन चैन नान। नित्य तृप्त निष्फिक्र निर्विघ्न निर्चान, लाभ द्वंद तजि मन ही न जान। ऐसा है स्वरूप जाहि दुख को न दर्श, जहाँ करि श्रम देख लीजिए स्वतः को रहना। सत्य है स्वरूप निज सत्य ही को बोध, जब सत्य स्वच्छ दे पाल जाल न गगड़। सुगने में सुख कहाँ है? सुगने की आदत बनाओ, ख्वाहिश बन जाएगी। अच्छे अच्छे पंडित तंबाकू घिस करके और सुगनी में रखे रहते हैं और दोनों नाक में भरते रहते हैं, और वो सूखे बिना उनको रह नहीं जाता है। बिना वजह के एक रोग बढ़ा लिए, मन इधर उधर जाएगा, भटकेगा। तुम नित्य तृप्त हो, निष्फिक्र हो, निर्विघ्न हो, निर्चाह हो, तुम्हारे में हानि नहीं, लाभ नहीं और कोई द्वंद्व नहीं, मन ही नहीं है, तुम शुद्ध चेतन हो, इसकी याद करो। ऐसा है स्वरूप जहाँ दुख को न दर्श, जहाँ जिसका स्वरूप ऐसा है, जहाँ मन नहीं, तन नहीं, इंद्रियां नहीं, जगत प्रपंच नहीं। सत्सूर्य सारथी तहाँ तत्व पर लेना है, काल काल पर ले नहीं, तहाँ संत विरले जाए। तो ये जो जगत, जड़ जगत का दृश्य है, ये इंद्रिय गोचर मात्र है,
शुद्ध चेतन में ये सब कुछ नहीं है। तुम्हारा स्वरूप शुद्ध निर्मल है। ऐसा जिसका स्वरूप है, जहाँ दुख के दर्शन भी नहीं है, परिश्रम देख लीजिए स्वतः को रहना। अपना स्वयं परिश्रम करके देख लो स्वतः में रहने की स्थिति को। विषयों का त्याग करो, मोह का त्याग करो, जगत प्रपंच का त्याग करो, स्मरणों का त्याग करो, साक्षी भाव में रहो, शांत स्वरूप में स्थित हो। ऐसा परिश्रम करो और देख लो अपने आप का आनंद, जिसमें निरंतर तृप्ति ही तृप्ति है, किसी की जरूरत नहीं। सत्य है स्वरूप निज सत्य ही को बोध जब, सत्य स्वच्छ ध्येय पाल जाल न गबड़ना। तुम्हारा स्वरूप सत्य है, नित्य है, बोध ज्ञान मात्र है, सत्य और स्वच्छ है। और इस सत्य स्वच्छ का ही पालन करो, सत्य और स्वच्छता के पालन करो। जाल न गबड़ो, गबड़ना न मिलाना। त्यागी मन मोदक विषय सुख बातन को कबहु न याद करो भूलता ही मन में। जौन जौन याद होत सुख सरसाए, ताहि को कुठाओ घाव जाने दुख घन में। यही तिस जग सदा ही रहो एक रस, सुख पर लोभन फसावे जाए दुख में। वर्तमान देत दुख मति को बांध लेत, कबहु न पूरा होए भोगत को कष्ट में। त्याग मन मोदक विषय सुख बातन को। मन का मोदक, मन का लड्डू, ये विषय सुख की वार्ता मन का लड्डू है, वास्तविक नहीं है। कबहू न याद करो भूलता ही मन में। विषय वासना की याद भूल करके भी मन में न करो। जौन जौन याद हो तो सुख सरसायत, ताय को कुठाओ घाव जान दुख घन में। जो जो विषय वासना की याद होती है और उसमें सुख सरसाता है, सुख प्रतीत होता है, उसको कुठाव का घाव समझो। कुठाव का घाव जैसे कांख में, पेड़ू में, आँख में, हृदय में चोट लग जाए तो कुठाव का घाव है, बड़ा मुश्किल है। तो एक कुठाव का घाव है, जो विषय वासना की याद है, कुठाव का घाव है। और जाने दुख घन में, घन दुख है, सघन दुख है। विषय वासना का स्मरण ही पीड़ा है। या हेतु सजग सदा ही रहो एक रस, इसलिए सदैव सजग एक रस, सावधान, अलर्ट। सुख प्रलोभन फंसावे जाओ दुख में। ये सुख का प्रलोभन ही तुम्हें दुख में फंसाता है। वर्तमान देत दुख मति को बांध लेत, कबहू न पूरा होए भोगत को कष्ट में। वर्तमान में ये दुख देगा, तुम्हारी बुद्धि को बांध लेगा और कभी पूरा नहीं पड़ेगा। भोगते रहोगे, कुकष्ट में, महाकष्ट में पड़े रहोगे। है छिपी सुख भावना दिल में, वही जो डाकिनी। दिन रैन चूसै रक्त तन भ्रम वीर संशय शासिनी। असमंजस सब वह रचय मन मोद बंधन फांसी। दे बदलि ध्येय यथार्थ जिय प्रिय कथत कैसी घातिनी। है छिपी सुख भावना, जो तुम्हारे दिल में विषयों के प्रति सुख की भावना छिपी है, यही डाकनी है, राक्षसी है। ये सुखाध्यास, यही तुम्हें घसीट करके नरक में डुबाता है। दिन रैन चूसे रक्त तन भ्रमभीर संशय शासनी। ये सुखाध्यास राक्षसी, सुख का अध्यास, सुख का भ्रम, ये राक्षसी तुम्हारे रक्त को रात दिन चूसती है। भ्रम की भीड़ तुम्हारे दिमाग पर लाती है और संशय उत्पन्न करती है और शासनी शासन करती है, शासन करने वाली है। असमंजसय सब वह रचय मन मोद बंधन फांसनी। ये मन का मोद, मन का लड्डू, काम वासना और तमाम वासना। हम सबसे बड़े हैं, दुनिया भर को जगा देंगे, हम बड़े महंत हैं, बड़े गुरु हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े विद्वान हैं, ये सब काम वासना है। और ये जितना इसमें अपने बड़प्पन की चाह होगी, ये सब भ्रम पैदा करेगी और असमंजस रचेगी। असमंजस खींचतान। दे बदल ध्येय यथार्थ जी प्रिय कथत कैसी घातनी।
एक ऐसी घातनी है, दुश्मन है कि ये देह को बदल देती है। कल्याण मार्ग से जीव छूट करके अकल्याण मार्ग में चला जाता है जगत सब दिल में भरा वही दृश्य होते सामने, गुरु ज्ञान लय तजिताहि को जो भास कल्पित भावने, तजियाहि नहीं कहूँ दुख कोई देखा पृथक रहितासने, जो है हितैषी कार्य सो सजग बिन भटकावने। है जगत सब दिल में भरा वही दृश्य होते सामने, सारा संसार दिल में भरा है और वही सामने होता है। जहाँ जहाँ अध्यास बनाए हो वही वही दिमाग में आएगा। गुरु ज्ञान लय तजताहि को जो भास कल्पित भावने, जो कल्पित भास कल्पित आभास तुम्हारे सामने खड़ा होता है आज से 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष पूर्व, जितनी जैसी जिनकी उम्र हो, पुरानी पुरानी बातें जो खड़ी होती हैं वो मिथ्याभास है। तज याहि नहीं कहूँ दुख कोई देखा पृथक रहितास ने, इसको छोड़ करके कहीं कोई दुख नहीं। जो मन में आभास खड़ा होता है, इस आभास को छोड़ देने के बाद दुख नाम की चीज कहीं नहीं है। देखा पृथक रहितास ने, ये साहब कहते हैं, मैं किताब पढ़ के नहीं कहता हूँ। देखा पृथक रहितास ने, तिसको उसको उससे पृथक रह करके देखा हूँ तब बताता हूँ। श्री विशाल साहब कहते हैं वासनाओं को छोड़ करके शांत हो करके मैं देखता हूँ, अनुभव की बात कहता हूँ। आप भी, आपको दुख क्या है? आपके मन का जाल, मन के जाल को तोड़ दो, मन के आभास को फाड़ करके फेंक दो। केवल मिथ्या भ्रम है, जहाँ तक मन का आभास है केवल भ्रम है, और उसकी सारहीनता समझो, साक्षी भाव से उसको निरस्त करो। राजपथ है अध्यात्म का साक्षी भाव, संकल्पों का त्याग। और ये बहुत पुरा काल का है। वेद में इसका सूत्र द्वा सुपर्णा सजा सखाया में है और जगह जगह है। द्वा सुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिसुजाते तयोरन्य पिपलम स्वादक तन्नन्यो अभिचाक्षित। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वें सूक्त का 20वां मंत्र है। द्वा सुपर्णा, दो पक्षी हैं, सुपर्णा अच्छे पंख वाले, सैया साथ रहते हैं, सखाया मित्र हैं। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, समान पेड़ पर परिसस्व जाते चिपके हैं, बैठे हैं। तयोरन्य, उसमें से एक, तयो उसमें से, अन्य एक, पिप्पलम स्वाद अक्तन, पिप्पल के स्वाद का अक्तन करता, भोग करता है। पेड़ के फल के स्वाद को खाता है, रस लेता है। लेकिन अनशनन अन्यों, एक अन्य जो है वो अनशनन नहीं खाता है, तब क्या करता है? अभिचाक्षी, केवल देखता है, दृष्टा है। ये महासूत्र है, महामंत्र है वेद का। दो पक्षी हैं, रागी और विरागी जीव, दोनों समान हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों सखा हैं, सजाती हैं, दोनों एक ही समान पेड़ पर बैठे हैं और एक फल खाता है। इंद्रियों के भोगों के रस में डूबा है इसलिए दुखी है, और दूसरा केवल दृष्टा है, खाता नहीं इसलिए दुखहीन है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। आदि दैविक अर्थ भी है। शाकपूर्णी का अर्थ अलग है, उनके पुत्र का अर्थ अलग है, और अन्य का अर्थ अलग है। यास्क मुनि ने सब बताया है जगह जगह। आदिदैविक अर्थ है कि द्वा सुपर्णा, दो पक्षी हैं सुंदर पंख वाले, चंद्रमा और सूरज, ये सज्जा हैं,
साथ साथ रहते, सखा हैं, मित्र हैं, और परिशद हो जाते, एक ही पेड़ पर, एक ही समान पेड़ पर बैठे हैं, एक ही विश्व में दोनों रहते हैं, लेकिन एक पिप्पलम स्वादक तन इस सृष्टि के स्वाद को लेता। सूरज अपनी किरणों से समुद्र और तमाम जलाशयों के रस को सोखता, लेकिन एक चंद्रमा है, वो अब चाक्षित केवल देखता, कुछ नहीं करता। ये आदिदैविक अर्थ है। आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदियज्ञिक, कई अर्थ वेदों के होते हैं। वेद मंत्र पहेलियों में, बुझौल में, कबीर वाणी और वेदवाणी दोनों में बुझौल खूब है। और इसी प्रकार लाओत्से की वाणी की भी बात है। जो हैं हितैषी कार्य सो सजग बिन भटकावने। ध्यान दो, जो हितैषी काम है वो भी सजगता के बिना भटका देंगे। सत्योपदेश देना हितैषी काम है, लेकिन सत्योपदेश की तृष्णा तुम्हें भटका देगी। तुम दुनिया को जगा पाओगे? अपना जग जाओ पूरा, दूसरे के लिए सेवा करो, इसमें कल्याण है, अपना और दूसरे का। जहाँ तुम समझे हम दुनिया की जगह देंगे, तुम डूब जाओगे। दुनिया को तो जगह नहीं पाओगे, तुम खुद डूब जाओगे। अपना स्वयं अपन मन स्थिर नहीं और बधावत धीर, तो और डूबोगे। बिना योग्यता के गुरु बन करके चल पड़े तो और नरक करोगे। इसलिए जो हितैषी काम है सावधान न रहो तो भी भटका देंगे। दुनिया का कल्याण का काम हितैषी है, लेकिन उनमें अहंता, ममता और योग्यता के विरुद्ध काम करोगे तो भटक जाओगे। खाना पीना हितैषी काम है, ज़्यादा खाओगे भटक जाओगे, दुख पाओगे। फिक्र दुख को छोड़ी नहीं, फिर धार में बही जावने। प्राप्ति फल तजी आस करने, खाए तृप्त रहावने। जय जय क्रिया स्मरण वचनन, फिक्र ना जावे मने। ते भूल ना ठानो कभी, तित आप तब बने। फिक्र दुख को छोड़ी नहीं, फिर धार में बही जावने। ये विषय वासना की फिक्र छोड़ो और इस दुख धारा को छोड़ो, नहीं तो फिर धारा में बह जाओगे। ये विषय वासना के चक्कर में पड़ना, फिक्र में और दुख में पड़ना। प्राप्ति फल तजी आस कर नहीं, खाए तृप्त रहावने। प्राप्ति फल तजी आस कर, जो फल प्राप्त है उसको त्याग करके आशा का फल खाने की इच्छा और उसमें तृप्त होने की चेष्टा मूर्खता है। सब वासना त्याग करके अपने आप में तृप्त हो जाना स्वयं अवलंबित है, और बाहर से कुछ पा करके तृप्त होना ये मूर्खता। जय जय क्रिया स्मरण वचनन, फिक्र ना जावे मने। हे मन, जिस क्रिया से, काम से, स्मरण से, वचन से फिक्र बढ़े, ते भूल न ठानो कभी। भूल करके भी उसको न ठानो, तब आप स्थिति आप तब बने, तब अपने आप में शांति मिलेगी। जिस क्रिया से, जिस स्मरण से, जिस वचन से मन में उद्वेग बढ़े, वो क्रिया, वचन और मनन का त्याग करो, तब शांति पाओगे।